बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज भी हम आगाज़ जो है वो अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ करेंगे। उन मुलाज़मतों के साथ करेंगे जो ज़ाहिर है हर एक को ज़रूरत होती है। पंजाब के अंदर अल्लाह का शुक्र ये है कि ज़ाहिर है जब चीफ़ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स ले रही हों, जब वो अम, काम कर रही हूँ, हॉस्पिटल्स ठीक कर रही हूँ, एजुकेशन को जो है वो वहाँ पर नए स्कूल बन रहे हों, पुराने स्कूल्स ठीक हो रहे हों, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के ऊपर काम हो रहा हो, तो फिर यकीनन उससे जो जॉब की क्रिएशन है वो यकीनन हो पाती है और इसीलिए मेरे लिए आसान होता है कि जो भी जॉब्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर निकल के आती हैं, मेरा फ़र्ज़ होता है कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आज की जॉब्स जो हैं वो होंगी डॉक्टर्स के लिए और वो हमारे यंग डॉक्टर्स जो बड़ी तादाद में हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनसे मेडिकल करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर किसी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में होते हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डीएचक्यूज़ और टीएचक्यूज़ जो हैं उसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हैं और इसके अंदर ये जो बड़े अस्पताल हैं यहाँ पर इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ थी वो पूरी की हैं। उसके बाद नए जो हैं वो इसके अंदर सेंटर्स बनाए गए हैं, वो हेपेटाइटिस का क्लिनिक हो, वो मुख्तलिफ और अमराज का क्लिनिक हो, तो इसलिए ज़ाहिर है उसके अंदर इंडक्शन जो है वो डॉक्टर्स की वो भी ज़रूरी है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर्स, ख़वातीन मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल सर्जन, कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट, इन सब के लिए जो है ये नौकरियों की जो है वो दरवाज़ा इनके लिए खुला है और ये पंजाब के सेहत और आबादी के महकमे से इसका ताल्लुक़ है। ऑनलाइन इसमें अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा और इसकी आखिरी तारीख़ जो है अप्लाई करने की वो 10 जनवरी 2026 है। सो आपने जो भी हमारे ऐसे यंगस्टर्स जो बच्चे बच्चियां अभी तक बेरोज़गार हैं, उनके पास अगर रोज़गार अभी तक उनको नहीं मिला है, तो दिस इज़ द टाइम, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन तमाम जॉब्स पे अप्लाई करें और जो है वो अपने लिए एक अच्छा रोज़गार लेके आएँ। और मुझे ये कहते हुए, आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मुख्तलिफ जो है वो जगह पर ये रिपोर्ट्स जो है वो की गई कि इस वक़्त लाहौर जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन से ज़्यादा जो है वो सेफ़ शहर है और इसको मुख्तलिफ़ अख़बारात में जो है वो इसको प्रिंट भी किया, इस ख़बर को जो है वो जारी भी किया। सो इसके लिए ये आसान नहीं था। इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जराइम में 70% तक जो है वो कमी आई है। मुख्तलिफ़ मदों के अंदर मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें बहुत कम हो गई हैं। कई दिन जो है वो गुजर जाते हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर एक भी केस रिपोर्ट नहीं होता। सो इसलिए पंजाब पुलिस को चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत स्ट्रेंथन किया और ये उनकी एक अवलीन तरजीहात में से एक तरजीह थी, पुलिस को जो है वो इक्विप करना ताकि जराइम की रोकथाम हो सके, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सो इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो है वो ख़रीदा गया है, जो मैं आप तक बताना चाहती हूँ। एक तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं हमारे जो मुख्तलिफ सूबों के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है, उनको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में किसी दहशतगर्द के लिए कोई जगह नहीं है। सो समटाइम्स मुख्तलिफ जो है वो जगहों से, मुख्तलिफ सूबों से होते हुए जो है वो दहशतगर्द कभी अगर पंजाब में घुसने की कोशिश करते हैं तो उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो महफूज किया जा रहा है। तो इसके लिए मियांवाली, भक्कर, राजनपुर, डीजी खान और रहीम यार खान, इसमें सर्वेलेंस के लिए जो है वो 150 क्वाड कॉप्टर्स जो है फ़राहम किए गए हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ जो मुझे याद आ गई कि जब चीफ मिनिस्टर साहब ने नया जो है वो हुकूमत संभाली और जब उनको ब्रीफिंग दी गई और उनको दिखाया गया कि कच्चे के इलाके हों या इसी तरह ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस पे इतना लेटेस्ट जो है वो इक्विपमेंट मौजूद था दहशतगर्दों के पास और हमारे पुलिस वाले जो हैं बेचारे वो मिट्टी के टेलों के पीछे नहीं, वो पुरानी बाबा आदम के ज़माने की वो एक पुरानी सी जो है वो गन लेके वो उनका मुकाबला करते थे। फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो जो है वो बेचारे जो है वो शहादतें भी देते थे और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जराइम में कमी करेंगे। सो उस पे चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसी दिन जो है वो ये हुक्म दिया कि मुझे हर तरह का लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो पुलिस के पास चाहिए। सो उसके लिए फिर ये प्रोक्योरमेंट जो है ये की गई है।
जिसमें ये क्वाडकॉप्टर्स हैं 150, उसके बाद लॉन्ग रेंज के सर्वेलेंस के लिए जो है 6 ड्रोन्स भी ख़रीदे गए हैं। आपको अभी याद होगा कि ये एक नया फिनोमेना था, कम से कम मेरे लिए, मुझे पहले मालूम नहीं था कि हम तो पहले देखते थे ड्रोन्स शादियों में कवरेज के लिए या जलसों में कवरेज के लिए होते थे। इससे आगे ड्रोन का रोल हमें तो पता ही नहीं था। ये जो मार्का हक हुआ, इसके अंदर हमने ड्रोन्स की लड़ाई देखी। ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो हम पे हमले किए गए। अब ये ड्रोन्स जो हैं वो हमने भी बड़ी तादाद में ख़रीदे हैं, और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमने जो है वो प्रोक्योर कर ली है। अब तो सामान आ गया हमारे पास, उन सारे को डर के रहना, ये मतलब उनको साफ बता रही हूँ मैं। और 3G 4G जो मोबाइल सिग्नल जैमर्स हैं वो भी हैं। 19 स्नाइपर राइफ़ल्स हैं, और ये वो लेटेस्ट राइफ़ल्स हैं इस वक्त जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद बुलेट प्रूफिंग की गई है गाड़ियों की। वो गाड़ियाँ जो कच्चे के इलाकों में या ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग होती है, और वहाँ पर हमारे पुलिस एहलकार शहीद होते थे, तो वो बुलेट प्रूफिंग जो है वो उन गाड़ियों की भी कर दी गई है, ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जाए। और पंजाब पुलिस की, CTD की और स्पेशल ब्रांच की गाड़ियाँ जो हैं उनकी बुलेट प्रूफिंग की गई है। उसके बाद 9 कैदी वैन्स। आप क्या समझ रहे हैं? जो दहशतगर्द होते हैं उनकी बात हो रही है, उनके लिए कैदी वैन्स। वो देखें ना, ठूसा ठासी होती थी, बहुत कहते थे कि जी वो एक जगह नहीं होती, उसमें इतने कैदियों को ठूस के ले आते हैं। तो 9 नई कैदी वैन्स भी जो है वो ख़रीद ली हैं, और वाटर कैनन भी एक ले लिया है। हाँ जी, वाटर कैनन की ज़रूरत पड़ जाती है। वो अलहदा बात है कि हमारी कुछ ऐसी बाजियाँ हैं जिनको पानी से बहुत डर लगता है। तो कभी वो शापर पहन लेती हैं, कभी वो पता नहीं, वो कहती हैं हमारे पैरों में पानी जा रहा था, फिर वो टांगे बाजू टूट जाते हैं, फिर अगले दिन वो ठीक भी हो जाते हैं। मेडिकल ने बड़ी, मैं वैसे सोच रही हूँ कि तरक्की बहुत कर ली है मेडिकल ने। अभी कुछ दिन पहले भी एक मौसूफ जो हैं वो, उन्होंने कहा कि वाटर कैनन से उनकी टांग टूट गई। अब हमने देखा है वो लाहौर आए हुए हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल फिर रहे हैं। तो ये सब लोग जो है ये मिरेकल कह रहे हैं इसको, और वो कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की कर ली है, ये जिस भी डॉक्टर साहब ने इनका इलाज किया है, उन डॉक्टर साहब को जो है वो उनको जो है वो तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए कि जिन्होंने जो है 10-12 दिन के अंदर हड्डी जोड़ दी। इंसानों की हड्डियाँ इतनी जल्दी जुड़ती नहीं है। ये साइंस, पुरानी साइंस होगी ना जी, पुरानी साइंस नहीं पता। मेडिकल साइंस जो है, ये तरीके फ़साद की मेडिकल साइंस हर चीज़ की तरह वो भी बहुत आगे जा चुकी है। तो उनकी मेडिकल साइंस में वो 10-12 दिनों में हड्डी जोड़ लेते हैं, और उसके बाद फिर वो भागे फिरते हैं। ये आपने याद रखना है। तो ये है। उसके बाद 33 मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस वैन्स। ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो बनाने के लिए आपको किसी सेंटर में, किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। मोबाइल जो ड्राइविंग लाइसेंस जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए थे, और अब ये 33 नई मोबाइल जो वैन्स हैं ये आई हैं, और ये अब जगह जगह पर ख़ुद जाकर लोगों के मोबाइल जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनाएंगे। और आपको पता ना, बड़ी सख्ती भी हुई है लाइसेंसों के ख़िलाफ़, और ये भी एक अच्छी बात है कि तकरीबन 24-24.5 लाख के करीब जो है वो नया ड्राइविंग लाइसेंस बना है भाईजान, नए कानून के बाद। तो अब अच्छे बच्चों की तरह सब ने जो है वो हेलमेट्स भी पहने होते हैं, अच्छे बच्चों की तरह जो है वो सब ने अपने लाइसेंस भी बनवा रहे हैं। और ये है एक एक कौम की निशानी कि आप अपने कवानीन का एहतराम करें। और उसके साथ साथ जो है वो 519 मोटर बाइक्स जो हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए, वो भी जो है वो CTD को, ट्रैफिक पुलिस को, CCD को दी गई हैं, ताकि वो बाइक्स के ऊपर भी पेट्रोलिंग कर सके। तो ये एक बड़ा एक CM के इनिशिएटिव्स के हवाले से जो डिटेल है वो मैंने आपको देनी है। और मुझे पता है कि आपको इंतज़ार किस चीज़ का है। आपको इंतज़ार जो वो एक स्ट्रीट मूवमेंट जो चलने आई हुई है, KPK से चली हुई है, जहाँ वो अपने सूबे में खुद नहीं चल सकी, वो यहाँ आई हुई है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि स्ट्रीट ही स्ट्रीट नज़र आई है, कल मूवमेंट कहीं थी नहीं। तो वो खाली स्ट्रीटें जो है वो बांगे दे रही थी बैठ के, कि मतलब अफसोस हुआ मुझे बहुत। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो लाहौर आए थे, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी, और इनकलाब जो है वो बाहर ही नहीं निकला, हमेशा की तरह। मैंने तो बताया था, देखें मैं तो इतनी अच्छी बच्ची हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ हर बात। मैंने बताया था कि भाईजान पंजाब के लोग फसाद में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो किसी किस्म का फसाद नहीं चाहते। मैंने इनको वेलकम भी किया, मैंने इनको कहा कि खुश आमदेद, बड़ी अच्छी बात है आप आए। लेकिन ये जब वहाँ से चले तो वहाँ पर भी इनको जो है उन्होंने मुख्तलिफ वीडियोज़ डाली। एक उन्होंने कहा पता नहीं अटक पे हमारा शानदार इस्तकबाल हुआ है, और वो
आप देखें ना, कैमरे की आंख बड़ी जालिम होती है, बहुत जालिम होती है कैमरे की आंख। वो अटक के जो मुबलग 13 के 14 लोगों का जो इस्तकबाल था वो पब्लिक ने देख लिया था। और उसके बाद जो सबसे घटिया और वाहियात, शर्मनाक, बेहुदा जो हरकत चक्री इंटरचेंज के ऊपर हुई, रेस्ट एरिया के ऊपर, वहाँ पर इनके जो वुज़रा कराम ने जो ज़बान इस्तेमाल की, वो बयान नहीं की जा सकती। और मुझे हैरत यह है कि जो हमें भाषण देने वाले, हमें अखलाकियात सिखाने वाले और हम पे तनकीद करने वाले सारे जो हैं, वो या नेपाल चले गए हैं या उनका श्रीलंका के टिकट कटे हुए हैं कि उनको ये ज़बान समझ नहीं आई। बाय द वे, उस ज़बान को सेलिब्रेट किया इनके अकाउंट्स ने, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा है। ओ हो मोहसिन नकवी को क्या कह दिया। एक बंदा, चले वो स्ट्रीट का थड़े का कोई गुंडा ही था, उसको अगर किसी ओहदे पे बिठा दिया गया था तो उसको उस ओहदे का लिहाज करना चाहिए था। लेकिन जो कहा गया उसके बाद मेरे मुंह से निकला, मैं कहा बहुत ही जंगली लोग हैं। यकीन मानिए जो ज़बान मैंने वो जो सुनी, उसमें सबसे महफूज और सबसे रीज़नेबल जो अगर कोई लफ्ज़ था ना, तो वो जंगली था। हालांकि इस जंगली के आगे और भी एक बहुत बड़ा लफ्ज़ आना ज़रूर चाहिए, बट हम मेहमानों का लिहाज करेंगे, हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे जिस लेवल पे ये जाते हैं। तो उस जंगली लफ्ज़ को जो है वो मैंने कहा, जब वो पहुंच गए, खुश आमदीद मैंने कहा उनके साथ कुछ जंगली लोग आए हैं। उसको वही मजहब कार्ड, औरत कार्ड, मजलूमी कार्ड, फलाना कार्ड, उस कार्ड की तरह लिसानियत कार्ड बना निकाल के ले आए। वो पख्तूनों को कहा, भाई मुझे याद है वो तकरीरें जो खैबर पख्तूनख्वा में पंजाबियों के खिलाफ की गई, पंजाब से कोई बोला, हमने कुछ कहा नहीं, चूंकि मुस्लिम लीग नून लिसानियत पे और इसके ऊपर बिलीव नहीं करती। जब जब ये उठते हैं, ये गाली देते हैं, ये बदतमीज़ी करते हैं, और मैं तो समझती हूँ कि जो ज़बान इस्तेमाल की थी वो जंगली कर सकते हैं। कोई इंसान तो इस तरह का, ज़ीशोर इंसान तो इस तरह की बात कर नहीं सकता। और उसके बाद वो एक और उनका मिनिस्टर है, वो कहने को एजुकेशन मिनिस्टर है। आप अंदाज़ा लगाएं उस एजुकेशन मिनिस्टर की लैंग्वेज देखें। अगर ये एजुकेशन मिनिस्टर है ना, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो हाल है वो फिर ठीक है। और इसी तरह की बदतमीज़, लंबी, गंदी ज़बानों वालों को जो है वो तहरीक फ़साद के अंदर उनको ओहदे मिलते हैं। और वो मतलब हमें भूले हुए तो नहीं है, वो शुरू करें। एक लंबी लिस्ट है, मैं उनको याद नहीं करना चाहती इसलिए उनके नाम नहीं ले रही, आप खुद समझदार हैं। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने कहा आप इनको कहते कुछ नहीं, आप इनको पूछते कुछ नहीं। नहीं करना चाहते, बिकॉज़ हम बड़े हैं, बड़ा सूबा है, हम मेहमानों की इज़्ज़त करना भी जानते हैं। पंजाब असम्बली के अंदर एक लिस्ट दी थी 30 मेहमानों की, और उस लिस्ट को जो है अच्छा होता ये तमीज़ से है नहीं ना। प्रॉब्लम ये है कि ना इनके कभी जलसों में तमीज़ हुई, ना इनकी कभी असम्बलियों में तमीज़ थी, ना इनकी जो है वो कभी किसी भी मीटिंग के अंदर कभी कोई तमीज़ होती है। तो उसी का मुज़ाहरा उन्होंने यहाँ लाहौर आके भी किया। हमें गलत फहमी थी कि शायद कुछ सीख गए होंगे, बट नहीं। तो इन्होंने जो लिस्ट दी, उस लिस्ट को इन्होंने जो है वो डिफाई किया, और अपने साथ जो ये चंद यूट्यूबर या पता नहीं कौन कौन, ये जो भी सोशल मीडिया के लड़के वड़के ये लेके आए थे, उन सबके साथ ये ज़बरदस्ती पंजाब असम्बली में घुस के इन्होंने रिपोर्टर्स को मारा। इन्होंने, इनके गार्ड्स ने रिपोर्टर्स को मारा, उनको धक्के दिए, उनको ज़मीनों पे गिराया, गले उनके दबाए, और एक वही वो को था ना, गुंडागर्दी के साथ ये पंजाब असम्बली में घुसे। बहरहाल नीचे पार्लिमानी पार्टी के अंदर जो है वो मेरे बारे में बहुत, मेरी फैमिली के बारे में बहुत घटिया ज़बान इस्तेमाल की गई। लेकिन एक तो मेरी अम्मी कहती हैं जो कहता है वही होता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बकवास कर रहे हैं, ये अपनी तालीमात, अपनी तरबियत दिखा रहे हैं। तो इनकी माओं के साथ मुझे दिली हमदर्दी है, इनकी बीवियों के साथ मुझे दिली हमदर्दी है, इनकी बेटियां होंगी अगर उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ इस किस्म के राह चलते जो है बहुत सारी मखलूक़ात जो है वो करती रहती हैं, तो उससे राह चलने वाले को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो चले गए बेचारे, लिबर्टी चौक जाना था उन्होंने। अब लिबर्टी वो खुद ही बेचारे वहाँ पे वो 5-7 गाड़ियों के साथ उड़ीकते रहे, इनकलाब बाहर ही नहीं निकला। इनकलाब में ठंड, लाहौर में कितना था कल टेम्परेचर, खैर इनकलाब को भी ठंड लग गई है, इनकलाब बाहर ही नहीं निकला। तो लिबर्टी से फिर वो वापस चले गए, फिर वापस पता नहीं कहीं और कहीं जाके वहाँ पे अलीमा बाजी और वो बाजियाँ जो है वो अपने साथ
कोई घरेलू मुलाजमीन थे अपने, उनके कोई ड्राइवर शराइवर कोई वो साहब थे, कुछ को 5-7-10 वर्कर भी होंगे, कोई मेरी इतलात के मुताबिक 30 से 35 लोग थे। और वो क्लिप भी आप देख सकते हैं। देखिए मुझे मेरे ये बिलीव ही ना करें मैं जो भी कह रही हूँ, ये क्लिप आप साथ साथ देखते जाएं, कितने लोग थे आप ही गिन लें। मेरे पास तो इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं इनको गिनने बैठूं। तो बहरहाल एवी मतलब तके तुके खा के रात को सोने चले गए होंगे रोटी शोटी खा के। हालांकि मैंने तो विश किया, मैंने कहा रोटी शोटी खाएं, बत्तियां देखें, फोटोएं खिंचाएं। इतने सारे आजकल पॉइंट्स हैं लाहौर के अंदर जहाँ पर लोग तस्वीरें खिंचाते हैं, आप भी खिंचाएं, खिंचा के खुश हों। लेकिन अब वहाँ पर बेचारे जो है सहाफ़ी पंजाब असम्बली में पूछते रहे कि आपको लाहौर आके कैसे लगा। वो तो ऐसा लगता था जैसे उनके ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया जब ये सवाल पूछते थे कि आपको लाहौर आके कैसा लगा। तो बहरहाल आज वो जो है वो पूरा लाहौर दंदना रहे हैं। वो एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। बाय द वे जो उन्होंने लिस्ट जारी की थी आने के लिए कि हमने इनके घरों में जाना है, पता नहीं बहुत सारे घरों में वो नहीं गए। अब वो उसकी क्या वजह है ना जाने की, घर वालों ने मना कर दिया या पता नहीं, मुझे नहीं पता। वैसे लाहौर के मुख्तलिफ कोनों में वो जो है वो घूमनियाँ फिरनियाँ कर रहे हैं और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट भी शायद जाना था। इन्होंने उनकी किसी सिक्योरिटी टीम ने हमसे रब्ता नहीं किया था कि उनको जो है वो सिक्योरिटी दी जाए या उनका कोई प्रोग्राम हमें पता चले। ख़ुद जो है पंजाब गवर्नमेंट ने इनसे रब्ता किया उनको, चूँकि ये हमारे मेहमान हैं, जब तक खैर खैरियत से अपने घर नहीं जाते तब तक जो है जैसे भी हों, मेहमान बदज़बान हो, मेहमान की तरबियत अच्छी ना हुई भी हो, मेहमान जो है वो उनको गंदी बातें करने की आदत हो, पर होते हैं, पर ऐसे मेहमान भी होते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये जो अब मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जितने बंदे लिबर्टी पे इकट्ठे थे, इससे ज़्यादा तो हमारा वो जो नहीं है मुर्ग चने वाले, क्या नाम है उनका भाई, गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले जो हैं, उनके यहाँ बहुत रश होता है, या पूड़ी चने की दुकान पे इससे ज़्यादा रश होता है। इवन यकीन माने वो जो मुर्गी नहीं लेने आते लोग, उसकी दुकान पे भी बहुत रश होता है, उससे ज़्यादा जो है रश होता है। जितने बंदे कल वहाँ पे वो थे और मतलब लोग पता नहीं कि कह रहे हैं लोग मुकाबला कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक बसें जो है वो जब शहरों में जाती थी तो तब शहर पूरा पूरा बाहर आ जाता था। ज़ाहिर है जब आप लोगों को कुछ देने जाएंगे, उनकी खिदमत करने जाएंगे, लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे। और उसके बाद आखिर में मैंने जो है वो एक आपसे गुजारिश ये करनी थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इनको, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इनको मुज़ाकरात की दावत दी है, जिस एज़ हस्बे आदत हस्बे रिवायत इन्होंने उसको जो है वो मना कर दिया है। अब मुझे नहीं समझ में आ रही वो तरीके से तहफ़्फ़ुज़ आइन कही जा रही है कि हमें मुज़ाकरात के लिए हम बड़े संजीदा हैं, तरीके फ़साद कहती है हम संजीदा नहीं, तो मुज़ाकरात किसके लिए होने हैं? मुज़ाकरात इसलिए तो नहीं होने कि मुर्गी का रेट क्या रखना है, हाँ जी? या मुज़ाकरात इसलिए भी नहीं होने कि भाईजान ये बताएं कि जो मेट्रो बन रही है अपना गुजरांवाला में, उसका रूट ये नहीं, ये बना दें। इस पे तो मुज़ाकरात होने नहीं। मुज़ाकरात जो है वो होने थे इसी फितना खान को जो है वो रिलीफ दिलवाने के लिए। अब वो और उसके बाद सोने पे सुहागा वो एक और कोई नई मूवमेंट निकल आई, पता नहीं क्या है भाईजान उसका नाम है, वो उनको ना उनके घर वाले भी सीरियस नहीं ले रहे। पीटीआई वैसे उनके लिए जो कही जा रही है, बेचारों के लिए अफसोस होता है वैसे मुझे कि वो 5 लोगों की कोई उन्होंने खुद ही घर बैठ के कमेटी बनाई थी, खुद ही उन्होंने नोटिफाई कर ली। वैसे उनकी कमेटी देखे ना मुझे शेख रशीद साहब बहुत याद आए थे, उनकी पार्टी भी ऐसी थी, आपस की बात है। तो जो है ना वो खुद ही वो कह रहे हैं कि जी वो हम मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे। वो छोटा मोटा उठता तरीके फ़साद का बंदा, वो उनके पल्ले कुछ नहीं होता है कौन, ये फ़लाने कौन है। लेकिन ना मुझे ना एक बड़ी मज़ेदार बात याद आई। अगर आप ना पिंडों की शादी पे गए हो ना, तो वहाँ पे ना एक फुफ्फा जी होते हैं जो जिनका काम ना सिर्फ फसाद डालना होता है। वो कहेंगे लून घट ऐ तुसी ना देगा घट पकाइए खाना मुक जाना। तो मैं जो है ना वो हर वक्त वो लड़ाई डालने के लिए ना वो तैयार होते हुए कहते शोरा घट सी, रोटी नहीं डोबी गई साड़ी। तो इस कमेटी का भी ना वैसे यहो जिहा हाल हो रहा है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह व्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।